बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या खिलाफत के लिए कुरैशी होना ज़रूरी था, यानी कुरैशियत की शर्त थी? तो आइए देखते हैं कि मौलाना इस बारे में क्या कहते हैं। खिलाफत के लिए कुरैशियत की शर्त। सवाल: इस्लाम तमाम दुनिया को पैगाम देता है कि सब इंसान बहैसियत इंसान होने के बराबर हैं। गोरे को काले पर और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। इस्लाम के हरम में दाखिल होते ही सब ऊंच नीच बराबर हो जाती है। अगर कोई फ़र्क रहता है तो बस वो तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अल हुजरात आयत नंबर 13 के उसूल पर रहता है। फिर इस हदीस का क्या मतलब है, जिसका मफ़हूम ये या उसके करीब है खिलाफत कुरैश में रहनी चाहिए? ये सही है तो फिर हिटलर ही ने क्या बुरा किया अगर अपनी कौम को तमाम दुनिया की कौमों पर फाइक और सरदारी का हकदार ठहराया? और फिर एक कुरैशी के लिए यह हक है कि कुरैशी को न सिर्फ अजम पर बल्कि खुद अहले अरब पर ही फोकियत दे, तो आखिर मगरबी अक़वाम ही दूसरी कौमों को कमतर ठहराने में क्यों हक बजानिब नहीं? इस्लाम की इस दावत को हदीस की इस रवायत के साथ क्यों कर मुतबिक किया जा सकता है? जवाब: बस औक़ात आदमी एक ख़ास माहौल में ख़ास मौके व महल पर एक बात कहता है जो अपनी जगह बिल्कुल सही होती है, लेकिन जब वही बात अपने महल से अलग करके नकल की जाती है तो उसकी शक्ल कुछ और ही बन जाती है और उससे ऐसे मायने निकल आते हैं जो खुद कायल के मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसा ही मामला इस मायने के अहादीस के साथ भी पेश आया है जिसका आपने जिक्र किया है। हत्ता कि इसी गलतफहमी में पढ़कर फुक़हा इस्लाम के एक बड़े गिरोह ने खिलाफत के लिए मन जुमला और शराइत के कुरैशियत को भी एक कानूनी शर्त करार दे लिया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा कुछ और था। असल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ इस्लाम के उसूलों की दावत और तबलीग बिल्कुल बेलाग तरीके से फरमाते थे, तो दूसरी तरफ एक बालिग़ नज़र मुदब्बिर की हैसियत से वक्त और सोसाइटी और माहौल के वाक़ई हालात पर भी गहरी निगाह रखते थे और ऐसी तदाबीर अमल में लाने से परहेज़ फरमाते थे जो चाहे उसूलन अपनी जगह सही हों मगर वाक़ई हालात का लिहाज किए बगैर उनको अमली जामा पहना देने से अजीम तर फितना रुनमा होने का अंदेशा। आपने उस वक्त के अरब के हालात को देखते हुए ये समझा था और बिल्कुल ठीक समझा था कि कुरैश का कबीला अपने मर्दानकार की काबिलियत और अपने उन असरात की बिना पर जो उसे सदियों से मुल्क में हासिल थे इतना ताकतवर कबीला है कि अगर उसकी मौजूदगी में आपके बाद किसी गैर कुरैशी को अमीर बना दिया गया तो वो कामयाब ना हो सकेगा। इस्लाम की जो जमहूरी रूह आपने लोगों में फूंक दी थी उसकी बिना पर ऐन मुमकिन था कि मुसलमान इस रूह का मुजाहरा करने के लिए आपके बाद किसी आज़ाद करदा गुलाम को खलीफा बना लेते या किसी बेअसर कबीले के शेख को मुंतखब कर लेते। लेकिन उस वक्त मुल्क का इज्तिमाई निज़ाम अमलन जिस तरह का था उसको देखते हुए ये निहायत गलत तदबीर होती। इसी वजह से आपने लोगों को समझा दिया कि आपका जाननशीन कोई कुरैशी होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ इस कदर सही था कि तारीख़ आपके बाद सदियों तक उसकी सेहत का सबूत देती रही है। कुरैश के कबीले की ज़बरदस्त मरदम खेज़ी का हाल ये था कि खिलाफत राशिदा के दौर में चारों खलीफा उसी ने फराहम किए और मालूम है कि इन चारों की टक्कर का कोई आदमी फिलवा के उस वक्त अरब में न था। फिर इस कबीले ने अज़ीमुल-शान उमवी सल्तनत कायम की, उसी ने अब्बासी सल्तनत को जन्म दिया, उसी ने स्पेन में एक ज़बरदस्त हुकूमत खड़ी कर दी और उसी ने मिस्र में दौलत फ़ातिमिया की तासीस की। ऐसी ज़बरदस्त काबिलियतों और असरात के मालिक कबीला की मौजूदगी में अगर अमली सियासत को नज़रअंदाज करके महज नज़री सियासत का मुज़ाहरा किया जाता तो नतीजा खिलाफत की नाकामी की सूरत में निकलता। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया था वो कानूनी हैसियत से न था कि अज़्र शरअ खलीफा को कुरैशी होना चाहिए और गैर कुरैशी को खिलाफत का हक नहीं है, बल्कि वो अमली सियासत के लिहाज से एक हिदायत थी। और साथ ही आपने ये पेशन गोई भी कर दी थी कि जब तक कुरैश अपने अखलाक बुलंद रखेंगे और फिल जुमला दीन की अलमबरदारी करते रहेंगे और उनमें दो आदमी भी मर्दानकार पाए जाएंगे, रियासत उन्हीं को हासिल रहेगी। ये जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ अहादीस के तत्बअ से इसकी पूरी वजाहत हो सकती है। मसनद अहमद ने अमर बिन आस की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश अहले अरब के लीडर हैं। बैकी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत इस मायने पर मज़ीद रोशनी डालती है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि भलाई हो या बुराई दोनों रास्तों में अहले अरब कुरैशी ही के पीछे चलते हैं। मुस्लिम अन जाबिर: अच्छे लोग
कुरैश के अच्छों की और बदकार लोग कुरैश के बदकारों की पैरवी करते हैं। मसनद अहमद बिन अबी बकर। अहले अरब सरदारी कुरैशी ही की मानते हैं। मुसलमान कुरैश के मुसलमानों की पैरवी करते हैं और काफर कुरैश के काफरों की। मुस्लिम अन अबी हुरैरा। इसी मजमून को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपनी सकीफ़ा बनी सादा वाली तकरीर में बयान फरमाया कि अहले अरब तो कबीला कुरैश के सिवा किसी और की सरदारी से आशना ही नहीं है। ये सब कुछ बयान वाक़या है। जो कुछ उस वक्त अरब के वाकई हालात थे और सदियों की तारीख ने जो हकीकी सूरत हाल पैदा कर दी थी, वही इन रवायात में बयान कर दी गई है। इनमें कहीं भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे ये मायने निकलते हों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि कुरैश सरदार हों, बल्कि इस वाक़े को बतौर एक वाक़े के बयान किया गया है कि कुरैश मुल्क के सरदार हैं। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह आवरी से पहले ही वजूद में आ चुका था। सारी कौम के नफ्सियात पर यही लोग छाए हुए थे। ज़िंदगी के हर पहलू में ये आगे थे और कौम उनके पीछे चलती थी। फिर जबकि कुफर की तरह इस्लाम में भी यही पेश रहे और उन्हीं के असर से अहले अरब ने उस दीन को कबूल किया, तो कोई वजह न थी कि उनकी इस वाक़े और तारीख़ी सरदारी के खिलाफ जंग करने और उसे बदलने की कोशिश में ख्वामखा वक्त ज़ाया की जाती। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को हिदायत फरमाई कि इस वाक़े को तस्लीम करते हुए ज़माने इस्लाम में भी कुरैश को सरदारी के मर्तबे पर कायम रहने दो। कुरैश को आगे रखो, उनके मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश न करो। बहकी व तिबरानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़े पर इस बात की भी सराहत फरमा दी कि कुरैश इस मर्तबा उस वक्त तक सरफराज होंगे जब तक इसमें सरदारी की सलाहियत रहेगी और जब तक वो इस दीन को कायम रखेंगे। ये सरदारी कुरैश में बाकी रहेगी और जो उनका मुकाबला करेगा अल्लाह उनको मुंह के बल गिरा देगा जब तक वो इस दीन को कायम करते रहेंगे। बुखारी बाबुल अमर अमन कुरैश। यह सरदारी कुरैश में रहेगी जब तक उनमें दो मर्दाने कार भी बाकी रहेंगे। बुखारी व मुस्लिम। इन इरशादात में सरीह तौर पर यह बात मज़मर है कि जब कुरैश अपनी इस अहलियत को खो देंगे तो सरदारी उनसे निकल जाएगी और गैर कुरैश बल्कि गैर अहले अरब सरदार व पेशवा बन जाएंगे। अगर इस्लामी शरीयत में अज़्र व ज़ाब्ता खिलाफत सिर्फ कुरैशी का हक होती और गैर कुरैशी को किसी सूरत में हक पहुँचता ही नहीं, तो ये बात आखिर कैसे कही जा सकती थी। तो नाज़रीन, देख लिया आपने कि मौलाना ने कितनी वज़ाहत के साथ ये मसला समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।